नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि अभी आयोग की ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है एमपीपीएससी की, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये प्रोविजनल है। अभी फाइनल इसके बाद आएगी। ये जो आंसर की है इसमें कुछ क्वेश्चन पे आपत्ति है, तो उन आपत्ति के आधार पर इसके बाद में जो आंसर की आएगी वो होगी फाइनल। ठीक, तो अभी जो हमारी आंसर की थी, जो हमारी संभावित आंसर की थी, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो अभी जो आंसर की आई है उसके आधार पर जो आपके आंसर होने चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अब यदि अभी तक यदि आपने आंसर मैच नहीं किए, तो अब जो हम आंसर मैच करने वाले हैं ये आपकी आयोग की आंसर की के आधार पर होगा। ठीक, चलो इनको मैच कर लेते हैं। अब देखो, ये नोटिफिकेशन आया है, ये आपके सामने है, इसके आधार पर और ये आपका आंसर की है। ठीक, इस प्रकार से तो इसके आधार पर हम लोग मैच करने वाले हैं। हमारा पेपर सेट बी है। चलिए फटाफट कर लेते हैं, टाइम बर्बाद किए बिना। आ जाइए, ये देखो, हम सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक, तो पहले का तो आंसर बी है, एज इट इज है। दूसरे का भी यहाँ देखो, इसमें परिवर्तन हुआ है। जो हमारी आंसर की थी उसमें आंसर हमने 2 का सी लगवाया था, बी टू सी। ये जो फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण है, तो इसका हमने हमारे आधार पर आंसर था बी टू सी, और बी टू सी भी है होना चाहिए, लेकिन जो आयोग है उनके आधार पर इसका आंसर है बी टू बी, यानी 2 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डी आंसर होगा आयोग के आधार पर। ठीक, चलो तो उसका हो गया, डी हो गया, बी टू बी। 3 का आपका सही है, ए है इसका, फिशिंग हमला। 4 का भी वही था, 4 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 4 का आपका सी है, 4 का सी है। और 5 का इसमें ए है, 6 का इसमें DSL है, सही है। ठीक है, इसके बाद 7 का भी इसमें कोई बी है इसका आंसर। 8 का देखेंगे, इसमें 8 का भी इसमें वही है, सी इसका आंसर है। 9 का इसमें डी है, याहू है। और चैट जीपीटी का इसमें बी है, 10 का बी है। 11 का देखें, इसमें 11 का इसमें सी है। 12 का इसमें, हाँ 12 का इसमें 12 का इसमें आंसर सी, 12 का इसमें सी आंसर है, सही है। और आपको जो 13 है, 13 में इसका आंसर होगा डी। 13 में इसका आंसर हमारा आंसर की उसमें ए इसका आंसर था, लेकिन जो आपकी जो आंसर की है आयोग की उसके आधार पर डी इसका आंसर होगा। ठीक, 14 का देखें आप, 14 का सी सही है। 15 का इसमें डी सही है। आप 16 पे आइए, 16 पे देखें आप, 16 का आपका इसमें डी सही है। 17 का इसमें बी सही है। 2015 18 का इसमें डी सही है। 19 का देखेंगे आप तो 19 का बी सही है। 20 का इसमें देखेंगे आप तो 20 का इसमें आपका है सी, है ना। 21 पे आइए, 21 का देखेंगे आप तो उसमें, अब देखो 21 में क्या है, जो 21 वाला क्वेश्चन है इसमें परिवर्तन, जो हमारी आंसर की थी उसमें हमने बी को आंसर बताया था, राम सिया भी से कहते हैं, लेकिन जो आयोग की आंसर की उसमें सी आंसर दिया है। ठीक, तो 21 का होगा सी, ब्रह्मपुरी। ठीक, चलो अब भविष्य में इसमें क्या परिवर्तन होता है देखेंगे। अभी इसका आंसर यही है। 22 का डी है, ए का 23 का इसमें सी है। 24 का इसमें गौंड है, डी है। 25 का देखें आप, 25 में बड़वानी बी है। 26 में 87, 50 20 का आंसर होगा 57। 27 में इसमें मौनी नृत्य है, ए है, सही है। 28 पे आइए, 28 में इसमें सी होगा। 29 में देखें, इसमें 1939, 29 में 1939 ही है। हाँ 29 में इसमें देखें सी इसका आंसर होगा। सी देखें आप, 30 देखिए, 30 में इसमें आपका होगा ए। जो हमारी आंसर की थी उसमें हमने 30 में आपको उसमें बी करवाया था, लेकिन जो आयोग के आंसर की इसमें आपको ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, 30 का गणेश शंकर विद्यार्थी। 31 पे आइए आप, 31 का देखें, 31 का देखेंगे आप तो इसमें सी सही है। 32 पे देखेंगे आप तो उसमें बी सही है। और 33 देखेंगे आप तो अभी इसमें देखें आप, तो आपका 33वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा आंसर था हड्डी का निर्माण, लेकिन इसका सही आंसर है हड्डी टूटना। दोनों का संबंध हड्डी से है, तो इसमें थोड़ी सी आपत्ति आ सकती है। तो हड्डी का निर्माण हमने लगवाया था, लेकिन हड्डी टूटना आयोग का आंसर है, तो 33 का सी होगा, हड्डी टूटना। ठीक, चलो तो ये हो गया आपका सही। चलो इसके बाद देखें आप 34 पे आइए आप। 34 पे
ए इसका आंसर होगा। 35 का देखेंगे आप तो 20 का आंसर होगा। फिर 36 पे आइए तो 20 का आंसर होगा, है ना। 37 पर आएंगे आप, 37 पे आएंगे तो डी इसका आंसर होगा। 38 पे आएंगे आप तो सी इसका आंसर होगा। 39 पे आएंगे तो सी इसका आंसर होगा। 40 पे ए होगा। 41 पे देखेंगे आप तो डी होगा। 42 पे देखेंगे आप तो डी इसका आंसर होगा। 43 बी। 44 44 तो आपका इसका होगा डी। 45 इसका होगा बी। 45 का बी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, बी इसका आंसर। चांदी के सिक्के चलाए थे, इस पर ऐसी बात हो रही है कि इसका स्वर्ण इसका आंसर बता रहे, लेकिन इसका आयोग ने जो बोल दिया है, जो आयोग के आंसर किया उसमें आपका बी आंसर और हमारी आंसर की भी इसका बी आंसर था। तो उसका और जो आपका 46 है इसका आंसर डी है। 46 का डी ही है, हमारा भी डी था इसमें, है ना। और 47 का देखेंगे आप तो उसमें ए आंसर इसका होगा। 47 का ए है, महायान। 48 का होगा 222 सी। 49 का होगा आपका बी। 50 का होगा आपका इसमें बी, सूरत। 51 का देखें आप फटाफट, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार दोबारा से आप इसमें रिवाइज कर लें। 51 का देखें आप, 51 का इसमें बी होगा। 52 का इसमें सी होगा। 53 का देखें आप, 53 का देखें बी होगा इसमें। 54 का इसमें सी होगा। 55 का इसमें डी होगा। 56 का देखें बी। 57 सी। 58 सी। 59 सी। 60 ए। और 61 पर आइए। 61 का था आपका बी। 62 का था आपका ए 1990। 63 का था 63 का है 12 जुलाई 1982। और 64 का इसका आंसर होगा सी। और 65 का होगा इसमें डी। 66 का होगा, 66 का होगा इसमें सी। नहीं, एक मिनट, इसमें कुछ गलती किया हमने क्या। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के, हाँ, सी इसका आंसर होगा। और इसका भी आपका सी होगा। 66 का होगा सी, 66 का सी होगा। अब आइए 67 पर आइए। 67 का होगा आपका 46 86 व 86, तो डी इसका आंसर होगा। 68 का होगा 11 बी। 69 का होगा आपका सी। और 70 का आपका होगा बी। 71 का देखेंगे आप, 71 का होगा आपका ए। 72 का होगा आपका इसमें ए। 73 का इसमें आपका सी। 74 का देखें आप, 74 का देखें आप, 74 का इसमें होगा आपका सी। 74 का सी है। 74 का होगा सी, हाँ सही है। अब 75 का देखें आप, 75 का होगा ए, भूमध्य सागर। 76 का होगा बी। 76 का बी होगा, हाँ। 77 देखें आप, 77 का बी होगा। 78 देखें आप, देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। जो आपकी 78 है इसका हमारे आधार पर आंसर होगा डी, है ना। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करिए। और इसमें लिखा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर, तो भी 11 के आधार पर यही सही आंसर है, केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। एक 2017 की रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट के आधार पर इसका आंसर होगा ए, लेकिन आपने स्पेसिफिक किया है कि आपको भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार आपने पूछा गया है, तो उसका सही आंसर होगा डी। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयोग की आंसर की के बारे में, तो उसके आधार पर ए सही आंसर होगा। ए इसमें सही आंसर दिया है, ठीक है। तो 78 का होगा ए इसके आधार पर। अब देखिए 79 जो है आपका, इसका तो उसका डी आंसर होगा। 80 का होगा आपका डी। 81 का देखें आप, 81 का इसमें आंसर होगा बी, नहीं इसका आंसर होगा ए, सतपुड़ा, सॉरी, हाँ तो इसका बी आंसर होगा। 81 का बी होगा, ठीक है, 81 का बी। फिर आपका 82 का आपका होगा बी, खरगोन। 83 का होगा आपका डी। 84 का देखें आप, 84 का आपका होगा सी। 85 का होगा आपका सी। 86 का होगा सी। 88 87 का होगा आपका
ताप्ती 88 का होगा सी, और 89 का होगा आपका डी, 90 का होगा ए, 91 का होगा बी, 92 का होगा ग्वालियर, 93 का होगा इसमें देखें, जो आपका 93 है इसका देखें, 93 का होगा इसमें डी। देखो 93 का इसका हमने आंसर लगाया था ए, इसका आंसर उन्होंने डी दिया है। ठीक, डी दिया इसका आंसर, मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है, डी आंसर दिया है आयोग ने। 94 का देखें आप, 94 का है ए बी सी, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बी इसका आंसर होगा। 95 को देखें आप, 95 का आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। 96 का आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन। 97 का होगा 74 सी, 98 का होगा आपका डी, 99 का होगा आपका सी, और 100 का होगा बी, 62 वर्ष। ठीक, तो आयोग के आधार पर ये आंसर होंगे। अगर इसके आधार पर आपके अच्छा स्कोर हो रहा है और इसमें परिवर्तन संभव है, ठीक है, इसमें परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये आपकी फाइनल आंसर की नहीं है, ये प्रोविजनल आंसर की है, इसमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है, कट ऑफ के पीछे मत भागिए, यूट्यूब पर वीडियो सर्च करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कितना कट ऑफ होगा, कुछ मतलब नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब फोकस करिए आपके मेंस पर। अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है प्री में, तब भी आपको मेंस पढ़ना है, नहीं हो रहा तब भी आपको मेंस पढ़ना। मेंस के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपने प्री निकाल भी लिया तो आप मेंस कैसे पढ़ोगे? तो अभी आपके पास समय है, मेंस पर फोकस करिए। ऐसा मान के चलिए कि आपका आगे मेंस होने वाला है। ठीक, तो बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद मत करिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो आने वाली हैं कि भैया इतना कट ऑफ होगा, इतना कट ऑफ होगा, कोई मतलब नहीं है। मन आपका भटकेगा, टाइम बर्बाद होगा, डीमोटिवेशन होगा। मेरी बात मानिए, और आपको मेंस पढ़ना चाहिए। हमारे लेक्चर आने वाले हैं मेंस को लेकर, बहुत ही शानदार लेक्चर आने वाले हैं। आप फोकस करके पढ़ना, बहुत लाभ आपको उसमें होने वाला है। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।